अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम करेंगे कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं जिनके ऊपर जो हमारी कर्व है वो रिलेटिव मैक्सिमा यानी कि देती है, यानी कि किन पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा है उन पॉइंट्स को हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव के ज़रिए रिलेटिव एक्सट्रीमा को निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी? कॉस स्क्वायर, पहले एज इट इज साइन का डेरिवेटिव लिया, अब साइन एक्स एज इट इज, और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पावर, पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर एक रह जाएगी कॉस की, और कॉस का डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर दो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस प्लस माइनस 2 साइन और साइन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों फंक्शन में, इन दोनों वैल्यूज में से कॉस हमें कॉमन मिल जाएगा, तो कॉस को हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, एक दफ़ा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, और एक दफ़ा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स को 0 के इक्वल रख लेंगे। अब ये 1 इधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, और इधर से हम क्या करेंगे? काज इन, इधर जाके काज इनवर्स 0 हो जाएगा, और काज जो है वो कब कब 0 होता है स्टूडेंट्स? काज जो है ये प्लस माइनस π/2 के ऊपर जो है वो 0 होता है, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है जी। और इसका क्योंकि टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसको फ़िलहाल इसी तरह ही रहने देते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करके उसका सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स अब फिर ये दो फंक्शन है, इनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एज इट इज़, वन का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 था, ये पावर पहले 3 2 टाइम्स 6 और पावर में से एक माइनस करेंगे साइन आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ और कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 साइन एक्स कॉस कॉस टाइम कॉस स्क्वायर एक्स। और इधर अगर आप देखें तो स्टूडेंट इधर हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको ज़रा इसी तरह ही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसमें ये वाली वैल्यूज़ पहले पुट करेंगे, फिर ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इससे रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हेन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 2। ठीक है जी। तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह पाई बाय 2। और स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो माइनस 6 साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6 और साइन एक्स की जगह पाई बाय 2 चलें पुट कर लेते हैं, फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन इधर भी एक्स की जगह पाई बाय 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और एक्स की जगह पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 साइन पाई बाय 2 इज़ 1 कॉस पाई बाय 2 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा और माइनस साइन पाई बाय 2 इज़ 1 और 1 माइनस साइन पाई बाय 2 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 3 टाइम माइनस 3। ठीक है जी। ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 इज माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 0 इस साथ प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो इसका पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा होगा। 10 एफ ऑफ एक्स हैज़ relative minimum at x is equal to प्लस पाई बाय 2। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू के अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर माइनस पाई बाय 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो लिखेंगे जी व्हेन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन 1 के अंदर हम माइनस पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स की जगह माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 6 साइन और एक्स की जगह माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस पाई बाय 2 और स्टूडेंट्स ये माइनस साइन एक्स की जगह इधर भी माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स की जगह माइनस पाई बाय 2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6। ये साइन, ये जो साइन के एंगल के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये माइनस बाहर और साइन पाई बाय 2 इज़ 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा और काज माइनस पाई बाय 2 इज़ 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी। माइनस ये साइन के एंगल के अंदर माइनस है और ये इधर माइनस भी है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और साइन पाई बाय 2 इज़ 1 1 माइनस 3 साइन के स्क्वायर के अंदर यानी कि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाय 2 इज़ 1 तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी।
तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2 विच इज़ लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव। अब स्टूडेंट क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है और अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होता है। दस f of x हैज़ relative maximum at x is equal to -π/2। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन x इज इक्वल टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट 3 को पुट करेंगे हम, और कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेता हूँ और ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे साइन x इज इक्वल टू +-1 बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, f डबल डैश x इज इक्वल टू -6 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें अब हमने साइन x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने पुट करना है साइन x इज इक्वल टू, ये मैं ऊपर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो हैं साइन x इज इक्वल टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसको भी हम साइन में बदल लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -6 साइन x, और कॉस स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम पुट कर लेंगे व्हेन साइन x इज इक्वल टू, अब पहले प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, f डबल डैश x की जगह साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और -6 साइन x की जगह मैं +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 पुट कर लूँगा। 1 माइनस साइन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस साइन की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -6 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 टाइम 3 -1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 -1। अब स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, ये 2 और ये 3 -1 2 2 2 टाइम 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और साथ में माइनस ये 1 -1 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब जब हमने प्लस वाली वैल्यू को पुट किया तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा देगा, तो लिख लेंगे 100। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो हमने वैल्यू पुट की है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है जी, तो अगर नेगेटिव आएगी तो हम क्या लिखेंगे, f of x हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट
एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम माइनस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं लिख लेता हूँ व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूँगा ये जो साइन वाली वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है इधर लिखता हूँ। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, f′x इज इक्वल टू -6 साइन एक्स, और यहाँ पे हमने cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यही लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब इसको ज़रा ऊपर करके लिख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा f′x की जगह क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√3। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइन इनवर्स -1/√3 विच इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स -6 साइन की जगह क्या आ जाएगा -1/√3। ठीक है जी। तो ये 1 माइनस साइन का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। माइनस साइन की जगह 1 -1/साइन माइनस, और ये वाला माइनस प्लस 1/√3, और ये 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 1/3 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा f डबल ऑफ साइन इनवर्स -1/√3 माइनस माइनस प्लस 6/√3, 3 एल्सियम 3 1 टाइम 3 -1 प्लस 1/√3, ये 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 2, और ये 3 - 1 2 2 टाइम स्टूडेंट्स ये 4 आ जाएगा /√3 प्लस 1/√3, और 1 माइनस 1 इज 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4/√3 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 4/√3, विच मीन्स कि ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ गया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है, और क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास क्या आ गया है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा देगा। एंड दस f(x) हैज़ रिलेटिव मिनिमा, पॉजिटिव पे रिलेटिव मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√3। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।